सर दोनों पार्टी दूसरे का तो अभी भी होता पता नहीं, और लेकिन बुलाया सिर्फ हमारी पार्टी को था। लेट अपीलेंट शॉल रिमेन प्रेजेंट इन पर्सन, लास्ट ऑर्डर में ये हुआ था डायरेक्शन। अरे ध्यान नहीं देना, गलत बात। ऐसा डर के नहीं, स्वतंत्रता से फैसले करो। तुम्हारे परेशानी और तुम्हारे दिल का चैन तुम भी जानते हो। कानूनी सलाह वकील से लेनी है, लेकिन दिमाग का चैन तुमको चाहिए कि नहीं अपील वापस लेके, ये वकील साहब नहीं बता सकते। इस मामले में इन्होंने हमें एलएलबी में कहीं नहीं पढ़ाया, कोई पेपर नहीं था कि पक्षकार के मन की शांति कैसे लौटाई जाए। तो इन्होंने कुछ भी बोला हो वो भूल जाओ। भूल गए? क्या बोला था वकील साहब ने जो भूल गए? कुछ नहीं बोला था अरे बोला होगा ना कि नहीं अपील चलानी है साहब, ये बोलना है। नहीं सर, जो जो कुछ है अरे पहले बात सुनो, फिर वही वाली बात, डट्टू तोता की तरह बात कर रहे हो। तो मैं, मकान मिल गया ना, जी सर। खुश हो? दिमाग की चिंता खत्म हुई कि नहीं? जी सर। रात दिन नींद नहीं आती थी, जब से मकान मकान मिल गया चैन की नींद आती है। जी सर। अब उसमें खुद रहते हो कि किराए पे चढ़ा नहीं दिया सर, है? किराया नहीं दिया सर, हैं? खुद रहते हैं सर। हाँ बस, है ना। जी सर। अब इस मुकदमेबाजी में कितने साल लग गए? 3 लाख में सर, 32 साल का थे। 32 साल। 32 साल। कितने करोड़ रुपए खर्च किए इस मुकदमेबाजी में तुमने? 1 करोड़ तो नहीं था। 1 करोड़ खर्च किए। तो अभी भी और चलाना चाहते हो? 10-20 हजार रुपये के लिए नहीं चलाना चाहते? यस, तुम सही आदमी हो। इसे बोलते हैं मीडिएशन। हमने आपके और आपके पक्षकार के बीच में मीडिएशन करा दिया है। जबलपुर का ही केस है। जी। और और कितने 32 साल चला। जी सर। एंड आफ्टर फाइटिंग 32 years with the tenant, they have won the case and received the vacant possession of the मकान है ना, दुकानें थी सर। vacant possession of the suit shops। अब आप खुद उसमें दुकान चला रहे हो। नहीं सर, टूट गई दुकानें सर, टूट गई। अच्छा, है ना। they received the vacant possession of the land on which suit property was situated because they were demolished by नगर निगम ने तोड़ी, किसने तोड़ी? एनसीसी ने तोड़ी सर, जो ओवरब्रिज निकला था वहां से। because they were demolished by the which corporation? एनसीसी कंपनी, NCC, ओवरब्रिज बनाने वाली कंपनी। by the company which constructed the flyover। कौन से क्षेत्र में? मदन में। मदन महल। इन मदन महल। लेकिन थोड़ी दुकान तो वकील साहब ने बताया, थोड़ा पोर्शन तोड़ा था, और बाकी दुकान तो अभी मौजूद है ना। नहीं सर, पूरा पूरा जमीन पूरा टूट गया। 60% टूट गई सर। एंड about 60% ऑफ द शॉप हैज बीन डिमोलिश्ड। आपको कंपनसेशन मिल गया? जी सर। एंड दे रिसीव्ड द कंपनसेशन। कितने लाख रुपए कंपनसेशन मिला? 45 लाख। एंड रुपीज 45 lakhs इज रिसीव्ड बाय वे ऑफ कंपनसेशन। और आप खुश हो? जी सर। And he is fully satisfied and happy with the outcome of the litigation। अभी मुकदमा तो नहीं चलाना चाहते? सर रेंट जो बाकी है उसका अरे यार, अब जरा, मैं दुर्घटना क्या, नजर हटी दुर्घटना घटी, मैं दिखाने में रहा। अभी आपने बोला ना कि आप नहीं चलाना चाहते, फिर सर रेंट अच्छा आपने कितना खर्चा किया इस मुकदमेबाजी पे? हाँ, आप ये भी बता देते कितना मुकदमे पर खर्च किया? करीब 6.5-7 लाख रुपए खर्च हुए तो सर। 1 करोड़ बोले थे अब तो रुपया। he has spent about 6-7 lakh on the litigation। अब कितना पैसा बचा है आपका? अभी मिला ही नहीं कितना सर रेंट। नहीं, कितना रेंट मिलना है? अभी रेंट तो उसमें अरे आना आपको सर, कितना 4 लाख। मिल रहा है? 4 लाख रुपए रेंट आना है सर। 4 लाख रुपया। और बाकी और जो वकील की फीस सर, और ऊपर से नीचे तक कोर्ट फीस वगैरह सब मिला के आपके आप ही की जीत हुई पाठक जी, नहीं है ना। सर, सर मैं तो शांत खड़ा हूँ। जब शांत मन से पक्षकार ने सोचा तो उसने कहा मैं क्या करने वाला हूँ, है ना। एंड रेंट rent and other expenditure of the litigation is to be recovered। एक मिनट, ये अपील एडमिट हुई थी ना? जी सर। कब एडमिट हुई थी?
इसमें एडमिशन का कुछ लिखा है क्या? फीस सब तेरे। Will not explain next week in एक मिनट मैडम, senior other court में. तो वकील से बताओ ये एडमिट है या नो एडमिट? सर एडमिटेड हो गई थी, है? एडमिटेड हो गई थी 2002 के आसपास की, मैंने ऑर्डर शीट देखी थी। हाँ, ये तो फर्स्ट अपील है। दिस अपील वाज एडमिटेड ऑन 8/11/2002। यस Why? आप मैडम बताओ, मैडम की भी हाजिरी डाल देना। आपका पक्ष कर रहा है। मैडम आपका शुभ नाम? स्वाति चौहान. स्वाति चौहान है ना? ये बता रहे हैं कि वहां पे वो टूट गया, इनको कब्जा मिल गया, अब आपको पार्टी से पोजीशन बनी है। वो तो उनको कुछ पैसा भी लेना शायद बाकी है, तो सीनियर तो अदर कोर्ट में, इसलिए next किनको week पैसा मिलना बाकी है? क्लाइंट कोई शायद, मुझे जानकारी नहीं है पूरी. ये तो 45 लाख के लेके उड़ गए ये तो। अच्छा लालच बुरी बला है। अब आप ये चरितार्थ होते देखोगे। अच्छा खासा आज मुकदमा निपट जाता। अब ये वहां पे अपील एप्लीकेशन लगाएंगे कि साहब हम वहां पे दुकान कर रहे थे, पूरा मुआवजा इनको कैसे दिया, बेघर तो हम भी हुए, हमको मुआवजा दिया जाए। अब ये आपके विरुद्ध एक मुकदमा लगाएंगे और चलता रहेगा। आपके वो 45 लाख जो लेके आप बैठ गए हो, उसमें भी सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। समझ गए? वकील साहब की सुनो, वकील साहब फीस लेके सलाह देते, हम मुफ्त की सलाह देते, वो मानते नहीं हो तुम, क्योंकि लगता कि ये तो मुफ्त की कैसे सलाह सही है। अब ये 360 सवाल होंगे। आप समझ रहे हो? जैसे ऐसा समझो, एक कोई मॉल है, उस मॉल में हमने किराए पे दे दी, मॉल वाले का वहां करोड़ों का सामान भरा हुआ है, कोई सरकारी आदेश से वो दुकान तोड़ दी जाती है, तो आपको क्या लगता है पूरा मुआवजा उसी को, मालिक को मिल जाना चाहिए, या जिसका सामान रखा है, जिसका नुकसान हुआ, बेघर हो गया, उसको मिलना चाहिए कि नहीं? अब ये वही देखो, मैडम ने अभी आके क्या बोला, सब मुआवजा मिलना है पार्टी को। मुआवजा किससे मिलेगा? इसी पैसे से मिलेगा। सर दुकान तो खाली हो गई थी सर। अरे भाई, फिर वही वाली बात, ये तो तुम्हारा कहना है कि खाली हो गई, ऐसा वो थोड़ी है। वरना ये बोलते साहब हमको कुछ लेना देना नहीं है, आप जो चाहो करो, हम तो अब आएंगे नहीं, अभी लेना देना है, पिक्चर अभी बाकी है, देखते जाओ। चलो, लिस्ट आफ्टर समर वेकेशन इन द वीक कमेंसिंग 25 अगस्त। ओके गाइस नंबर 82